नमो नमः। बच्चों, आज कक्षा छठवीं की संस्कृत का सप्तदशः पाठः आज पढ़ेंगे। सप्तदशः पाठा में श्लोक्स हैं और इस पाठ का नाम है चरामेति। चरामेति, चराम एति। देखो, चर अहम एति, तो चरामेति मीन्स होता है हम चलें, हम चलें, हम चलें, है ना। तो आज 17वां पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले 16वां पाठ पूर्व सप्ताह में अपन पढ़ चुके हैं और इसमें भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। भविष्य काल आपको पहले ही बता चुके हैं कि लिट लकार, देखो लट लकार उसे वर्तमान काल कहते थे और लिट लकार इसे भविष्य काल कहते हैं। हिंदी में जिसे लट लकार कहते हैं, हिंदी में जिसे वर्तमान काल कहते हैं, संस्कृत में उसे लट लकार कहते हैं और इंग्लिश में उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। और बेटा गलती हो गई, क्षमा करिए। देखिए, इसमें कुछ मैं गलत बता रहा हूँ शायद, फिर से सुनिए। लट लकार जिसे हम वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना। फ्यूचर कहते हैं लिट लकार को, लिट लकार को, और हिंदी में उसे हम भविष्य काल कहते हैं। शायद पहले हम उल्टा बोल गए थे, तो बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए। लिट लकार अर्थात भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है। सप्तदशः पाठः 17वां पाठ है और श्लोक पढ़ते हैं। इसमें 7 श्लोक हैं। ये पाठ पढ़ लें, फिर इसके बाद बेटा आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं, पाठ की व्याख्या है, वो सब हम इसी के साथ आपको PDF में भेज देंगे। तो आपको जैसा समुचित लगे, जैसा आपको सुगमता लगे, सरलता लगे, वैसा देख लेना। इसके बाद अगर आपको कोई क्लिष्टता आती है, कोई कठिनाई आती है, तो बिल्कुल इस स्कूल में जो क्लास लग रही है उसमें आइए और बिल्कुल देखिए कि मैडम पढ़ा रहे हैं, उनसे भी समझिए। आपको हमसे समझना है तो हमसे मिल सकते हैं। मुझे जानते ही होगे बेटा, मैं तिवारी सर, है ना। तो मुझसे भी मिल लो, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है। प्रिया गांधी मैडम है, उनसे मिल लेना, वो समझा देंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। बस आप तो मस्त पढ़ो केवल, है ना। खूब मेहनत करो। आगे देखिए, अब श्लोक शुरू कर रहे हैं बेटा। वयम धीराः वयम वीराः वयम सर्वत्र निर्भयाः चरामो लोकसेवार्थं प्रचलामो निरन्तरम्। क्या कह रहे हैं? वयम धीराः वयम वीराः। वयम धीराः, हम धैर्यवान हैं। वयम माने हम सब। हम सब क्या हैं? धैर्यवान हैं, है ना। हम में धीरज है, हम धैर्यवान हैं। और फिर वयम वीराः, हम वीर हैं। वयम सर्वत्र निर्भया, हम सभी जगह क्या रहते हैं? निर्भय होकर रहते हैं, निडर हैं, निडर हैं। हम क्या हैं? हम धैर्यवान हैं, हम वीर हैं। धैर्यवान हैं, वीर हैं। हम सभी जगह क्या? निर्भया माने निडर हैं। फिर देखो, वयम धीराः वयम वीराः, हम सब धीर हैं, धैर्यवान हैं। वयम वीराः, हम सब वीर हैं। वयम सर्वत्र निर्भयाः, हम सभी जगह निर्भय हैं, निडर हैं। फिर आगे कहते हैं, चरामो ले लोक सेवार्थम। चरामो लोक सेवार्थम, जनता की सेवा के लिए हम लगातार प्रचलामो निरंतरम, कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमने कहा ना, हम चलें, हम चलें। चरामो माने हम चलें, किस लिए? लोक सेवार्थम प्रचलामो निरंतरम, संसार की सेवा के लिए हम चलें और निरंतर, निरंतर माने लगातार चलते रहें। तो एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, इसकी हिंदी देख लीजिए। हम धैर्यवान हैं,
हम वीर हैं, हम सभी जगह निर्भय हैं, निर्भय माने निडर हैं, और जनता की सेवा के लिए, संसार की लोक माने संसार की सेवा के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। अब देखो बेटा, क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक विचार होने चाहिए, है ना। जब सकारात्मक विचार होंगे तो हमारा मन जब कहेगा कि नहीं हम धैर्यवान हैं, सुबह उठो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, है ना। पहले तो सबसे उठते बिस्तर से क्या बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। फिर क्या कहते हैं, जब धरती माता में पैर रखते हैं धरती में, तो बोलते ना, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तुभ्यम पदै स्पर्शम क्षमस्व में, है ना। अपने हाथ देखिए, प्रणाम करिए, फिर धरती माता को प्रणाम करिए, और फिर अपने माता पिता को नमस्कार करिए, उन्हें प्रणाम करिए, है ना। और फिर अपने घर में जो मंदिर है उसके सामने जा कर के प्रणाम करिए, और इसके बाद अपने अंदर थोड़ी देर के लिए जब नित्य क्रिया कर लीजिए। नित्य क्रिया करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, स्वच्छ होने के बाद थोड़ा आसन व्यायाम करिए, सूर्य को नमस्कार करिए, और अपने अंदर विचार लाइए कि हम धैर्यवान हैं। अपने आप जब रोज कहोगे हम ये हैं, हम ये हैं, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम अपने घर के अपने माता पिता के और गुरुजनों के, विद्यालय के सबके मान सम्मान को आगे ले जाने वाले हैं, तो अपने अंदर एक शक्ति का निर्माण होता है बेटा, एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमें आगे प्रेरित करता है, जो हमें आगे ले जाता है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल इसका पालन करो, जैसा मैं कह रहा हूँ करो, देखना बहुत अच्छा लगेगा। एक देखो बेटा, हरदम नहीं किया ना, तो एक बार मेरा कहा करके देखो, महीने भर देखो कितना मजा आता है आपको बेटा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति होगी आपकी। हम धैर्यवान हैं, हम वीर हैं, हम सभी जगह निर्भय हैं, और जनता की सेवा के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, अगला श्लोक बेटा देखिए, विद्युताम मरुताम कोपः, सिंहानाम चापि गर्जनम, नापि शत्रुभयम क्वापि अस्मान रोद्धुम कदाप्यलम। कदाप्यलम माने होता है बेटा कदापि नहीं, अलम माने पर्याप्त। तो ये क्या कहते हैं, विद्युताम मरुताम कोपाह, बिजलियों, विद्युताम माने बिजलियों, मरुताम माने, मरुत माने होता है हवा, है ना। तो बिजलियों, हवाओं, हवाओं माने आंधियों का डर, कोपाह उनका जो क्रोध है, और सिंहानापिच गर्जनम, और जो शेर की दहाड़ है, और क्या है, नापि शत्रु भयम क्वापि, और मैं किसी शत्रुओं अर्थात दुश्मनों का भय भी हमें रोकने में समर्थ नहीं। अस्मान रोद्धुम कमाप्यलम, हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या कहते हैं, विद्युताम मरुताम कोपः, विद्युताम माने बिजलियों का, हवाओं आंधियों का डर, सिंहों की दहाड़, और शत्रुओं का अर्थात दुश्मनों का भय भी हमें रोकने में समर्थ नहीं है। अर्थात लोगों की सेवा करने या रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जब हम लोगों की सेवा करने के लिए बेटा आगे बढ़ेंगे, है ना, और जब आगे बढ़ेंगे तो उनकी सेवा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे बिजलियां गिर जाएं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे शेर दहाड़ रहे हों सम्मुख, अर्थात शत्रु भी हमारे सामने हो, पर उनका भय हमें रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि हम देश की रक्षा करने निकल पड़े हैं, सबकी सुरक्षा करने निकल पड़े हैं, देश की सेवा के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है बेटा, तो अब एक बार फिर से देख लीजिए इसकी पूरी हिंदी, केवल हिंदी देखो, विद्युताम मरुताम कोपः माने क्रोध, सिंहानापिच गर्जनम, तो बिजलियों, हवाओं अर्थात आंधियों को, मरुताम माने हवा अर्थात आंधी का, कोपः माने क्रोध, और सिंहानापिच गर्जनम, और शेरों की गर्जना, और नापि शत्रु भयम क्वापि, और न किसी शत्रु का हमें भय, असमान माने हमको रोक सकता है।
तो फिर से इसको हिंदी में पूरा देखो। बिजलियों, हवाओं, आंधियों का डर, शेर की दहाड़ और शत्रुओं अर्थात दुश्मनों का भय भी हमें रोकने में समर्थ नहीं है। अर्थात लोगों की सेवा करने या रक्षा करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। व्यमग्रे चलिष्यामः चलिष्यामो निरन्तरं दुर्जनान् दण्डयिष्यामः रक्षयिष्यास्य सज्जनम। क्या कह रहे हैं? वयम अग्रे, वयम माने हम, अग्रे चलिष्यामः हम आगे चलेंगे, वयम अग्रे चलिष्यामः, वयम माने हम सब, अग्रे माने आगे, चलिष्यामः हम सब आगे चलेंगे। फिर क्या होगा? और चलिष्यामो निरंतरम, लगातार आगे चलेंगे। क्या कह रहे हैं? हम आगे चलेंगे। और चलिष्यामो निरंतरम, लगातार चलते ही रहेंगे। और आगे क्या बता रहे हैं? दुर्जनानां दंडयिष्यामः रक्षयिष्यामः सज्जनान, और दुष्ट लोगों को दंड देंगे। है ना बेटा, जब हम सन्मार्ग पर चलेंगे तो दुष्टों से कभी संगति नहीं करेंगे, बल्कि अवसर मिला तो उन दुष्टों को दंडित भी करेंगे। और रक्षयिष्यामः सज्जनाम, जो इस दुनिया में सज्जन हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। बेटा कोई सज्जन है ना, तो उसकी जरूर रक्षा करना, उसकी हेल्प जरूर करना, ईश्वर तुमको जरूर शुभ देगा। तो अगर किसी दुष्ट की तुमने सहायता की, किसी दुष्ट की का संगति की, तो याद रखना ईश्वर तुम्हारे रास्ते में बड़े बड़े रोड़े खड़ा कर देगा। इसलिए जीवन में सज्जनों की रक्षा करो, दुर्जनों को दष्ट दो, दुर्जनों से दूर रहो। तभी तो कहते हैं वयमग्रे चलिष्यामः, हम आगे चलेंगे, है ना। और फिर आगे क्या कहते हैं? चलिष्यामो निरंतरम, लगातार आगे चलते रहेंगे। चलिष्यामो निरंतरम, लगातार आगे चलते रहेंगे। और दुष्ट लोगों को क्या करेंगे? दंड देंगे और सज्जनों की रक्षा करेंगे। दंड रक्षयिष्यामि सज्जनान, सज्जनों की रक्षा करेंगे। पुनः एक बार इसकी हिंदी देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। हम आगे चलेंगे, लगातार चलते रहेंगे, दुष्ट लोगों को दंड देंगे और सज्जनों की रक्षा करेंगे। आ गया? आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। वयमेव करिष्यामः, वयमेव करिष्यामः भारतस्यापि मंगलम् प्रतिष्ठां मातृभूमेश्च नेष्यामः परमोन्नतिम। क्या कह रहे हैं? वयम एव करिष्यामः, हम सभी भारत का मंगल, भारतस्यापि मंगलम, हम सभी भारत का मंगल करेंगे। मंगल माने क्या होता है बेटा? शुभ करेंगे। हम अपने भारत की उन्नति में अगर जरूरत पड़ी तो अपने सर को भी दान दे देंगे। कहते ना कि भारत तो हमारी माता है, कहते ना भारत माता, तो देखो उसके लिए कहा गया है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। अर्थात हे भारत माता, तेरा वैभव बना रहे, यहाँ पर सुख समृद्धि बनी रहे, और ज़रूरत पड़े तो हम अपनी लाश बिछा देंगे भारत माता के चरणों में। तभी तो कहते हैं हम सभी भारत माता का मंगल करेंगे। भारत का शुभ होगा तो हमारा शुभ होगा, भारत का शुभ होगा तो सबका शुभ होगा, और जब सबका शुभ होगा तो हमारा भी शुभ होगा, है ना बेटा। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा शुभ हो जाए दूसरों का बुरा हो जाए। अपने मन से सोचो, बगल अपने पड़ोसी कोई रो रहा हो, दुख में आतुर हो करके, तो क्या हमको चैन पड़ जाएगा? हमको नींद पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी। इसलिए बेटा सब सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे, बस यही है। हम वही कह रहे हैं कि वयमेव करिष्यामः भारतस्यापि मंगलम, हम सभी भारत का शुभ करेंगे, मंगल करेंगे। और प्रतिष्ठाम मातृभूमिश्च नेष्यामः परमोन्नतिम, और कहते हैं प्रतिष्ठा को, भारत के यश को, भारत की प्रतिष्ठा माने मान सम्मान को उन्नति पर ले जाएंगे।
और क्या करेंगे, परमोन्नतिम, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। भारत की उन्नति हो, भारत आगे बढ़े, इसके लिए हम सदैव अग्रसर होते रहेंगे। फिर से देखो, हम सभी भारत का मंगल करेंगे, हम सभी भारत का शुभ करेंगे, मातृभूमि की प्रतिष्ठा को उन्नति पर ले जाएंगे, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर लगातार प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा। अब अगला देखो, अब ये वाला हो गया है, 4 श्लोक पूरे हो गए हैं। और कहो तो मैं 4 का फिर से आपको इसका हिंदी पढ़ा दूं, है ना, केवल हिंदी। देखो पहला वयम धीरा वाला, पहला देखो, हम धैर्यवान हैं, हम वीर हैं, हम सभी जगह निर्भय हैं, जनता की सेवा के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा है, बिजलियों, हवाओं आंधियों का क्रोध, शेर की दहाड़ और शत्रुओं अर्थात दुश्मनों का भय भी हमें रोकने में समर्थ नहीं है। अर्थात लोगों की सेवा करने या रक्षा करने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तीसरा है, हम आगे बढ़ेंगे, लगातार चलते रहेंगे, दुष्ट लोगों को दंड देंगे और सज्जनों की रक्षा करेंगे। फिर आगे है, हम सभी भारत का मंगल करेंगे, मातृभूमि की प्रतिष्ठा को उन्नति पर ले जाएंगे, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। ठीक है। दैन्यम चैव हरिष्यामः सर्वभारतभूतलम, अगला देखिए, दैन्यम चैव हरिष्यामः सर्वभारतभूतलम भेदभाव विनाशाय उद्यता सर्वदा वयम। क्या कह रहे हैं, भारत की भूमि से दैन्यम, दैन्यम मतलब है बेटा गरीबी, चैव हरिष्यामः, भारत की भूमि से गरीबी को हटाएंगे, सर्वभारत भूतलम, भूतलम माने होता है भूतलम माने पृथ्वी, जो भारत की जो भूमि है, भारत की संपूर्ण पृथ्वी से हम क्या करेंगे, दैन्यम हरिष्यामः, गरीबी को हर लेंगे, गरीबी को दूर कर देंगे, और भेदभाव विनाशाय, और भेदभाव के विनाश के लिए, जो हमारे यहाँ देश में बहुत भेदभाव होता है, वो ऊंचे हैं, वो नीचे हैं, वो काले हैं, वो गोरे हैं, वो गरीब हैं, वो अमीर हैं, वो तो बड़े सुंदर हैं, अरे वो तो बड़े कुरूप हैं, ऐसे जो भेदभाव हमारे यहाँ पनप रहे हैं, इनको क्या कहते हैं कि हम दूर कर देंगे, के लिए हम सदैव सर्वदा उद्यता, उद्यता माने आगे रहेंगे, अर्थात हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। देखिए फिर से, भारत की भूमि से, दैन्यम चैव हरिष्यामः सर्वभारत भूतलम, भारत की भूमि से गरीबी हटाएंगे, भेदभाव के विनाश के लिए हम सदैव आगे आते रहेंगे। ये हो गया 5वां श्लोक। अब 6th श्लोक देखिए बेटा। विनालस्यं करिष्यामः कार्याणि सततं वयम् अग्रे अग्रे चलिष्यामः चलिष्यामो निरन्तरम्। हम बिना आलस्यम करिष्यामः, हम बिना आलस्य के लगातार क्या करेंगे, कार्याणि सततम, सततम माने लगातार कार्य करेंगे। क्या करें, बिना आलस्यम करिष्यामः कार्याणि सततम वयम, हम बिना आलस्य किए क्या करेंगे, कार्य को लगातार करते रहेंगे, हम आलस्य नहीं करेंगे और कार्य को लगातार आगे करते रहेंगे। और फिर क्या करते हैं, अग्रे अग्रे चलिष्यामः चलिष्यामो निरंतरम, और आगे आगे चलेंगे, लगातार, निरंतरम माने निरंतर में लगातार आगे चलते रहेंगे। क्या कहते हैं, बिना आलस्यम करिष्यामः कार्याणि सततं वयम अग्रे अग्रे चलिष्यामः चलिष्यामो निरंतरम, हम बिना आलस किए लगातार कार्य करेंगे, आगे आगे चलेंगे, लगातार चलते रहेंगे। बिना आलस्यम करिष्यामः कार्याणि सततं वयम अग्रे अग्रे चलिष्यामः चलिष्यामो निरंतरम, हम बिना आलस्य के लगातार कार्य करेंगे, आगे आगे चलेंगे, लगातार चलते रहेंगे। दुःखानां तु विनाशाय वर्धनाय सुखस्य च सर्वभूतहितार्थाय चलिष्यामो निरंतरम।
लास्ट श्लोक है बेटा, देखिए, दुखानाम तु विनाशाय, दुखों के विनाश के लिए, और फिर आगे कहते हैं वर्धनाय सुखश्च च, और दुख और सुख को बढ़ाने के लिए। दुखानाम तु विनाशाय, विनाशाय में नष्ट करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, और सुखों को बढ़ाने के लिए, और सुखों को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सर्वभूता हितार्थाय, और सब प्राणियों के हित के लिए चलिष्यामो निरंतरम, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। क्या कह रहे हैं, दुखों के विनाश के लिए और सुख को बढ़ाने के लिए, सब प्राणियों के हित के लिए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, हम लगातार आगे चलते रहेंगे। बेटा ये पाठ पूर्ण हुआ, और इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, सामने किताब रख लेना, हो सकता है पीपीटी में क्लियर आपको न दिखे, सामने किताब रख लेना तो उससे और क्लियर दिखेगा। इस प्रकार बेटा ये पाठ पूर्ण हुआ। मैं ये पाठ, इसके अनुवाद, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक साथ भेज रहा हूँ। कल 18वां पाठ पढ़ा देंगे, है ना। 18वां पाठ की भी हम आपको व्याख्या आदि भेज देंगे। इस प्रकार 17 और 18 पाठ हो जाएगा, फिर 19-20 पाठ हो जाएगा, और 21 पाठ में तो हम आपको 10-20 पेज इकट्ठे भेजेंगे, विविध प्रश्नावली, व्याख्या, अभ्यास सब रहेगा, तो वो तुमको छुट्टी में बहुत बढ़िया रहेगा। हम सोच रहे हैं कि आपको अगले वीक छुट्टी में हम 21वां पाठ भेज दें, विविध प्रश्नावली भेज दें, और ये सब पूरा पाठ करा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अभी हम इतना करा दिए हैं, अभी तो 17वां पाठ देखो, आगे के आगे देखेंगे ना बेटा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।